रिकॉर्डिंग। अब क्या हुआ, जब भी आपने इसको देखना है तो यहां पे आपने सबसे पहले इस एरिया में देखना है। इस एरिया में क्या आ रहा है, ये ओ लिखा हुआ है, ये एच लिखा हुआ है, ये एल लिखा हुआ है, ये सी लिखा हुआ है। ओ का मतलब होता है ओपनिंग। ओपनिंग किस चीज की ओपनिंग? इस कैंडल की ओपनिंग। ये कैंडल 4 घंटे की कैंडल है, ये वाली कैंडल पिछले 4 घंटे की है, ये वाली कैंडल पिछले 4 घंटे की है। अब ये कैंडल जब ओपन हुई थी ना, तो किस प्राइस पे ओपन हुई थी? 0 पॉइंट, ठहर जाओ, मैं इसके ऊपर, इस कैंडल के ऊपर ऐसे रखूंगा तो वो मुझे बताएगा 0.42 सेंट के ऊपर, यानी कि 42 सेंट के ऊपर ये कैंडल ओपन हुई थी। ये वाला यहाँ पे 42 सेंट आ रहा था, ये 42 सेंट के ऊपर ओपन हुई थी। और इसने हाई कितना बनाया इस कैंडल का? हाई मतलब ये जो ऊपर की तरफ ये छोटा सा एक पॉइंट आया हुआ है, मैं इसको और जूम कर रहा हूं आप लोगों के लिए, और जूम कर देता हूं, ये अब आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसका हाई है, और ये वाला पॉइंट जो नीचे है ये इसका लो है। ये वाला पॉइंट इसका लो है, तो लो कितना बता रहा है? लो बता रहा है 0.41 सेंट के बारे में। ये देखो 0.41 सेंट इसका लो गया इस कैंडल का पिछले 4 घंटे के दौरान। अभी इस कैंडल को क्लोज होने में 2 घंटे 43 सेकंड पड़े हुए हैं, ठीक है। अभी ये क्लोज होगी तकरीबन 8:30 बजे तक क्लोज होगी, ये 8:45 बजे तक। अब क्या होगा, मैंने फौरन इस कैंडल को देखा और मैंने देखा ये ओपन हुई थी $42 के, 42 सेंट के ऊपर, और हाई इसने किया 44 सेंट, और लो इसने किया 41 सेंट, और करंट इस टाइम चल रही है 41 सेंट के ऊपर, 41.9 के ऊपर, यानी कि तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 42 सेंट के ऊपर चल रही है। ये है इस कैंडल की इंफॉर्मेशन, रेड वाली। ग्रीन कैंडल की क्या इंफॉर्मेशन है? ग्रीन कैंडल के ऊपर जैसे ही मैं कर्सर को लेके आता हूं तो वो मुझे बताता है कि ये ओपन हुई थी 39.46 सेंट के ऊपर, हाई इसने किया 44 सेंट, वो जो कि बहुत अच्छा था यार, 5 सेंट का जंप लिया इसने, और उसके बाद लो इसने किया 38 सेंट, और फिर करंट इसका जो क्लोज हुआ, जो करंट हो गया इसका, वो 42 सेंट तक चलती रही है, ये 42 सेंट के अंदर चलती रही है क्लोज होने से पहले पहले। तो देखो इसका ये वाला हाईएस्ट पॉइंट था, ये वाला इसका लोएस्ट पॉइंट था। ये इंफॉर्मेशन मुझे यहां से मिल गई। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो मुझसे। नो सर। ओके, अब सर जो, यहाँ तक कुछ, जी जी, सर ये यहाँ डोज तक कॉइन भी समझ ले आ ले क्या? ले सकते सर हो। यहाँ तक ओए अभी समझ, चुप कर जाओ, अभी चुप कर जाओ। हाँ आप पूछो, कॉइन खरीदने की बात ना भी करो। जी पूछो कोई और क्वेश्चन। सर मैं कह रहा हूँ ये तो हमने, मुझे समझ आ गई इस चीज की, बट मैं कह रहा हूँ इसको हमें इस चीज को एनालाइज करना है कि ये डिप में कितना जा सकता है और हाई कितना जाएगा, इससे ये अंदाजा लगाना है। नहीं, अभी सिर्फ आपने किसी भी करंट वैल्यू को चेक करना हो तो उसकी कैंडल से किया जा सकता है ठीक है सर। कि कैंडल ओपन कब होती है, कितनी वेरिएशन आती है, ओपन में हाई लो कितना लगा लिया उसने। तो ये बहुत अच्छी ठीक सॉलिड है सर। वेरिएशन है। ये ग्रीन में देखो ना, 5 सेंट का यस उसने सर। हाई लगाया है, ये तो अच्छी खासी सॉलिड वेरिएशन है। इसका मतलब क्या हुआ, लोगों ने इस टाइम पे 2 जून को सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक काफी ज्यादा पैसा डाला इसके अंदर, जिसकी वजह से 5 सेंट का पंप आया, मैं ये कह सकता हूं इसको देखते हुए। ठीक है, यस सर। अब क्या सर करना ये है आप ग्रीन का लोगों ने? मतलब बाय करना, रेड का मतलब सेल करना है ना? जी बिल्कुल सेल करना है। अब आपने क्या करना है, आपने 10 दिन पहले का डेटा ले लेना है। 10 दिन पहले का, 28 अप्रैल है और आज हमारे पास जून है, तो 28 अप्रैल बहुत पीछे है, मई में चले जाते हैं। 10-15 दिन के पीछे का डेटा ले लो। हम इस मई वाले से ले लेते हैं। ये देखो, जैसे ही मैं किसी भी कैंडल के ऊपर करता हूं तो नीचे डेट आती है, देखो ना यहाँ पे डेट आ रही है, देखना जरा, आ रही है ना, यस सर। 5 में 21, ये डेट आ रही है। यस सर। मैं इस कैंडल की बात करता हूँ, इस कैंडल की यहां से डेटा ले लेते हैं हम। हमने क्योंकि इंट्राडे ट्रेड करनी है तो हम देखते हैं पिछले का जो डेटा है उसके लो पॉइंट। देखो मैं टूल बार में गया, मैंने इस टूल बार के ऊपर, ये देखो ये पेंसिल है, ब्रश है, मैंने इस ब्रश के ऊपर क्लिक कर दिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने जो इसके लोएस्ट पॉइंट्स है ना उनको कैरी आउट करना है। वो लोएस्ट पॉइंट्स क्या है, जहां पे रेड कैंडल ठप्पा खा के ऊपर जाती है उसको लोएस्ट पॉइंट कहते हैं। तो देखो क्या ये एक लोएस्ट पॉइंट है लोएस्ट पॉइंट ये वाला? यस सर। ठीक यस है, सर। ओके। उसके बाद देखते हैं क्या ये वाला लोएस्ट पॉइंट है? यस सर। ओके, फिर उसके बाद क्या ये वाला लोएस्ट पॉइंट है? यस सर है। उसके बाद ये वाला लोएस्ट पॉइंट है? एग्जैक्टली है सर। बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद हम पीछे बैक में चलते हैं जरा, क्या ये वाला लोएस्ट पॉइंट था? ये देखो ना छोटी सी रेड कैंडल बनी हुई है, इधर भी छोटी सी तो नहीं है, 4 घंटे की रेड कैंडल है, मैं जूम करके बड़ी भी कर सकता हूँ। ये जहां पे मैंने बनाया ये, यस सर। उसके Yes, बाद sir. देखो, उसके बाद ये भी एक लोएस्ट कैंडल था, लोएस्ट लेवल था, ये भी एक लोएस्ट लेवल था।
फिर उसके बाद देखो इसको और कर लो जूम इन, यानी कि और इसको जूम आउट कर लो। तो हमारे पास ये भी एक लेवल था जिसके ऊपर मार्केट ऊपर ही ऊपर गई है, नीचे नहीं आई। अब मैंने आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 लोएस्ट लेवल निकाले। 8 लोएस्ट लेवल निकाल ले। जैसे ही आप लोग इतने लोएस्ट लेवल निकाल लो, बाकी तो पॉइंट गिरा हुआ है नीचे, इतने लोएस्ट लेवल निकाल लो तो हर लोएस्ट लेवल के ऊपर एक ग्रीन लाइन ड्रॉ कर दो। वो कैसे करेंगे? वो ऐसे करेंगे, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है, इसके ये इधर ये लेफ्ट राइट जो मेन्यू है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। हर लोएस्ट लेवल के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देना, हर एक के ऊपर ड्रॉ कर देना। मैं काम करता हूं, मैं सबको पहले रिमूव कर देता हूं यहां से, ताकि हम नए सिरे से इसकी एंट्रीज बनाए। आज ये मैंने सब कुछ रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद अब मेरे पास एक तो ये लोएस्ट लेवल है, मैं फर्स्ट लाइन इधर ड्रॉ कर दूंगा। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक हो गया। अच्छा, एक मजे की बात देखो, मैंने तो लाइन इसको देखते हुए ड्रॉ की है, लेकिन देखो इसने भी उसको कंफर्म किया। यहाँ पे कितने दिन मैंने लाइन ड्रॉ की? 15 अप्रैल के ऊपर, और देखो 22 अप्रैल को भी वही वाकया हुआ। जो मैंने सपोर्ट लेवल बनाया था कि मार्केट अगर नीचे आई डॉज की तो इस लेवल तक आ सकती है, तो वो देखो यहाँ पे वाकई में ऐसा हुआ ना। फिर उसके बाद मेरे सामने जो नियर सपोर्ट लेवल है, जो डिप ये लाइन है, मैंने इसको भी क्लिक कर लिया। अब देखो एक और जादू हुआ, मैंने तो इसके ऊपर क्लिक किया था, यानी कि लाइन को ड्रॉ किया इस लेवल के ऊपर 25 अप्रैल को, और देखो क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, धड़ाम से फिर 25 पे आई। ये देखो आई ना इसके ऊपर 19 मई को, यानी कि जो 25 मई को मैंने सपोर्ट लेवल बनाया, 19 मई को भी उसने, सॉरी 25 अप्रैल, हाँ 26 अप्रैल को जो बनाया, 19 मई को भी उस लेवल पे आई है मार्केट। फिर दोबारा से 22 मई को भी आई उस लेवल पे। फिर उसके बाद ये आई थी लेकिन नीचे नहीं ज्यादा आई 29 मई को, ठीक है, उतना नीचे नहीं आई। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं इस लेवल को भी कंफर्म कर दिया, इस लेवल को भी कंफर्म कर दिया और इस लेवल को भी कंफर्म कर दिया, क्योंकि एक लाइन लगाने से दोबारा क्या मार्केट वहां पे आई इन फ्यूचर, क्योंकि इसके हिसाब से तो इन फ्यूचर ये बनता है। तो इसका मतलब आपके ये 2 सपोर्ट कंफर्म हो गए। इस लेवल ने 3 सपोर्ट कंफर्म किए, 1 1 2 और ये तीसरा छोटा सा कंफर्म किया, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको फर्दर स्प्रेड आउट करूंगा, क्योंकि अभी मेरा ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, मैं इसके ऊपर भी एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ये मैंने सेलेक्ट की, मैं यहां पे आया, लाइन ड्रॉ कर दी। तो क्या देखो फ्यूचर में कोई वाकया ऐसा हुआ, यहां से मार्केट ठप्पा खा के ऊपर जाती है, उसके बाद वापस नहीं आई, फिर ये देखो ये वापस आई, एक नीचे वाली लाइन पे भी गई है ना, एक ऊपर वाली लाइन पे भी वापस आई। फिर उसके बाद ये देखो एक कैंडल ऊपर बन रही है, एक नीचे बन रही है। गौर से देखो जरा, गौर से देखो, गौर से देखो, ये देखो रेड कैंडल ऊपर बन के ऊपर निकल गई है, फिर साथ दूसरी रेड कैंडल बनी जब डिप आ गया था बड़ा सवेर किस्म का। फिर उसके बाद ये कंफर्म हुआ, फिर उसके बाद दोबारा से सपोर्ट लेवल पे आया। इसका मतलब अगर तो डॉज को बाय करना है तो आप लोग अपनी एक बाइंग लगा के रख लो 29 सेंट के ऊपर, क्योंकि ये 3 दफा कंफर्म कर रहा है हिस्टोरिकल डेटा को कि 3 दफा मार्केट यहां से बाउंस बैक हुई है। लेकिन ये वीक एरिया है, स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है? 25 सेंट वाला, 23 सेंट वाला। आप लोगों ने अगर लॉन्ग रन में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप लोग फर्स्ट बाइंग अपनी 29 सेंट के ऊपर, सेकंड बाइंग अपनी 23 सेंट के ऊपर, और थर्ड बाइंग अपनी जो कि मेरा नहीं ख्याल कभी मीट होगी 16 सेंट के ऊपर लगा के रख सकते हो। अगर तो बीटीसी 20,000 पे जाता है तब ये यहां पे आएगा डॉज, अदरवाइज नहीं आएगा। क्या सभी को ये बात समझ आ गई जो मैंने अभी करवाई है? सर हमने अब ये जो सपोर्ट लेवल लगाया है, ये हमने रेड कैंडल को देख के लगाया है ना? हाँ, रेड कैंडल को, क्योंकि रेड कैंडल ही कंफर्मेशन देती है सेलर आता है एक पर्टिकुलर लेवल पे आके बाउंस बैक कर जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे बायर बैठे हुए थे। अब मैं आपको जी आपके कर्सर के साथ जो मिड वाला सर्कल है पेंसिल का, वो उसकी तो रेड कैंडल काफी नीचे जा रही है, अब वो किसके अकॉर्डिंग होगी वो? नहीं, आप देखो ये विग बनती है जो नीचे जा रही है, ये कंफर्म उसका सपोर्ट नहीं है। कंफर्म सपोर्ट बॉडी से होता है, बॉडी से, ये वाली मोटी बॉडी से, बॉडी जहां पे बन रही हो। ये देखो ना, ये तो विग ही बहुत लंबी बन गई, ये तो 2 सपोर्ट लेवल को तोड़ गई, ये तो तीसरे लेवल तक जा रही थी, बच गई। ठीक है, तो इसको हम लोग विग को ज्यादा नहीं मानते, हम लोग ज्यादा मानते हैं बॉडीज को। ये देखो ये पूरी बॉडी बनी हुई है, ये पूरी बॉडी बनी हुई है।
मैं इसको Yes, और sir. अगर जूम आउट करूं, ये पूरी बॉडीज बनी हुई है, विग्स नहीं है। जो ये पतली सी टांग नीचे चली जाती है या ऊपर चली जाती है, इसको विग कहते हैं। ठीक है सर। ठीक हो गया। तो इसका मतलब हमने इस तरह एंट्रीज ढूंढनी है अपने लिए जहां पे पीछे हिस्टोरिकल डाटा में 2 से 3 दफा मार्केट ने सपोर्ट किया और बाउंस बैक हो गई हो। मार्केट आई, टेस्ट हुआ और बाउंस बैक कर गई। अच्छा, आप में से फ्यूचर में कौन कौन है उसने बैंड में एंट्री ली थी? बैंड के माशाल्लाह 2 टीपी हिट हो गए हैं। नो सर, फ्यूचर ट्रेडिंग का भी पता ही नहीं। अच्छा चलो सही है। ये अहमद है ना क्रिप्टिक के नाम से, क्रिप्टिक याद हो अगर आप लोग को, काफी क्वेश्चन पूछते रहते हैं ग्रुप। बाबा वो Yes, sir, सही है पैसे Cryptic। बना रहा है, सही। मुझे कहते हैं आप मेरे लिए डायमंड हैंड है। कहते जब से आपसे मेरे टिप लेना शुरू किया मैं तो नोट ही कमा रहा हूं। मैंने उन्हें कहा मुझे लैम्बोर्गिनी गिफ्ट करें, तो कहते हैं चलें करते हैं, वो भी जल्दी करते हैं। मैं खुद चाहता हूं कि आपको लैम्बोर्गिनी गिफ्ट करूं। वो कनाडा में रहते हैं, वो काफी अच्छा ट्रेडर है। चलें अब यहाँ पे आते हैं। अब वो कल रात से बैंड की ट्रेड में है। अब क्या होता है? फ्यूचर ट्रेड कब बताएंगे हमें फिर? फ्यूचर ट्रेड इस सेशन के लास्ट वाला लेक्चर फ्यूचर ट्रेड पे रखूंगा, ठीक है। हालांकि मैंने फ्यूचर ट्रेड आप लोगों को बतानी नहीं थी, वो रिस्की होती है। अब वापस आते हैं। अब आप लोग कहते हो कि सर ये तो सपोर्ट हो गए कि यहाँ पे हम अपनी बाइंग लगा सकते हैं ताकि ऊपर ठप्पा खा के ऊपर जाए। सर कितना ऊपर जाएगी? द थिंग इज, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर ये कितना ऊपर जा सकती है? तो देखो कहां से ग्रीन कैंडल बनी और नीचे आ गई, आपने वो एरिया ढूंढना है। कहां से ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ जाना शुरू हुई और नीचे आ गई। तो हिस्टोरिकल डेटा में मेरे पास सबसे पहले तो देखो ये लेवल है, ऐसे ग्रीन ऊपर की तरफ जाती है, बेचारी बेल्ट होके नीचे आ जाती है, साथ ही रेड बन जाती है। तो एक मैं लाइन यहां पे लगा दूंगा और इसका यहां से कलर चेंज करके रेड कर दूंगा। ये मैंने कर दिया। क्या दोबारा फ्यूचर में ऐसा हुआ था? वो पास्ट में, हाँ इसके फ्यूचर में ऐसा हुआ जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ की है। वापस चलते हैं, जरा मार्केट को पीछे लेके जाते हैं। हमने जहां से रेड लाइन ड्रॉ की, हमने रेड लाइन कहां से ड्रॉ की है जी? हमने रेड लाइन को यहां से ड्रॉ किया कि मार्केट अच्छी खासी ऊपर जा रही थी, एकदम यहां पे मौत पड़ गई मार्केट को, मार्केट नीचे आ गई। ऐसा ही हुआ है ना? यस सर। ये देखिएगा, Yes, sir। ये देखिएगा, मैं आपको पाथ बना के देता हूं। ये मार्केट मजे मजे से ऊपर जा रही थी, ओए होए होए मजे। यहां पे आके इसको जिन ने पकड़ लिया और जिन ने भाई को यहां पे फेंक दिया, टक। तो हुआ क्या? जरा गौर से देखो, जरा गौर से देखना हुआ क्या, गौर से देखना जरा, सभी गौर से देखना। मार्केट ऊपर जा रही है, यहां से ठप्पा खा के नीचे आने लगी है। जैसे ही नीचे आती है तो देखो जो हमारा ये सपोर्ट बना हुआ है ना, फिर उसके ऊपर बाउंस बैक करती है। किया ना बाउंस बैक मार्केट ने यहां से। यस सर। इसका मतलब ये हमारा सर बड़ा, ये देखिए ना, जी जी सर ये डाटा तो हमारा पुराना और हमने सपोर्ट लेवल अब लगाया और हाँ। बाउंस तो पहले भी की हुई है, फिर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हमारा सपोर्ट कंफर्म है। हमने तो इसको देखते हुए सपोर्ट लगाया था ना, तो इसको देखते हुए सपोर्ट लगाया था। लेकिन आपको Yes, sir। अब आपको खुद उसका एक और एविडेंस मिल रहा है कि एक दफा हमने यहाँ पे सपोर्ट लगाया, मार्केट ऊपर जाती है, 4 घंटे की कैंडल है, अगले 4 घंटे में नीचे आती है, लेकिन फिर इसी सपोर्ट से ऊपर चली जाती है। समझ आई बात की? जी सर। ये हम पास्ट ट्रेंड को देख रहे हैं, क्योंकि जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो पास्ट ट्रेंड के ऊपर होता है, वो फ्यूचर के नहीं देख सकते हम लोग। एग्जैक्टली। फंडामेंटल फ्यूचर के लिए होता है। अच्छा वापस आते हैं। अब ये फिर ऊपर चली गई, फिर उसके बाद यहां से नीचे आई बेचारी, लेकिन फिर यहां से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की, टूट गई बेचारी। फिर उसके बाद यहां से नीचे, लेकिन फिर देखो जैसे ही नीचे आई फिर ऊपर एक दफा गई है जरूर, और फिर वो यहां से टूट के नीचे गिरी। और फिर देखो सेकंड जो हमारी एंट्री है उसके ऊपर से फिर ऊपर मार्केट गई। इसका मतलब हमारी सेकंड एंट्री बड़ी सॉलिड है। फिर ऊपर गई मार्केट, फिर नीचे आई, फिर ठप्पा खाया सेकंड एंट्री के ऊपर, फिर ये ऊपर गई और यहां पे आके काफी देर बेचारी लड़ती रही है। जो मैंने ये लेवल ड्रॉ किया ना रेजिस्टेंस का, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं कि मार्केट कितना ऊपर जाएगी। मार्केट यहां पे आके देखो लड़ती रही, कितने दिन लड़ती रही है? देखो इसके साथ कैलकुलेट कर सकते हो कितने दिन लड़ती रही है। ये ब्रश बना हुआ है एक, ये वैसे एक स्केल बना हुआ है, इसको पकड़ो और इसके ऊपर क्लिक कर लो और ये तो भाईजान मार्केट यहां पे 19 अप्रैल से 20 अप्रैल तक 2 दिन लड़ती रही है बेचारी, लेकिन ऊपर नहीं जा सकी, नीचे आ गई। जैसे ही नीचे आती है हमारे पहले सपोर्ट से ऊपर स्क्वीज करती है, फिर हमारे फर्स्ट सपोर्ट से फिर स्क्वीज करती है, और फिर मार्केट काफी देर हमारे पहले सपोर्ट के ऊपर ही लगी रहती है। डेटा समझ आ रहा है ना ये वाला?
यस सर आ गया। इसका Yes, sir. मतलब क्या हुआ, ये मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती रही लेकिन इस रेजिस्टेंस ने उसको ऊपर नहीं जाने दिया। और फिर क्या हुआ, हमारी पहला सपोर्ट ब्रेक हुआ, मार्केट फिर थोड़ी सी नीचे आई, फिर ऊपर गई, लेकिन फिर ब्रेक होके फिर हमारी सेकेंड एंट्री में आ गई। सेकेंड एंट्री को भी उसने ब्रेक किया, थर्ड एंट्री में आई, क्योंकि मार्केट में डिप आया था 23 अप्रैल वाला, याद हो तो। आप लोगों को शायद याद नहीं है 23 अप्रैल वाला, आप मार्केट में नहीं थे तब, ठीक है, तब भी Yes, sir. खतरनाक डिप आया था। फिर उसके बाद मार्केट हमने इस एंट्री से उठाया डॉज को, ऊपर गई और इस सपोर्ट के ऊपर आके स्क्वीज हुई। एक बात याद रखिएगा, हर सपोर्ट लेवल अगली कैंडल के लिए रेजिस्टेंस लेवल भी होता है, ये बात याद रखिएगा। हमारी सेकंड सपोर्ट लेवल ये है ना, लेकिन यहां से जो कैंडल ऊपर बनेगी उसके लिए रेजिस्टेंस लेवल, ये सपोर्ट लेवल भी बन जाएगा। एक बात जरूर याद रखिएगा कि हर सपोर्ट लेवल नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट लेवल जो उसका सपोर्ट होता है वो उसका रेजिस्टेंस भी होता है। समझ आई बात की? Yes, यस sir. सर आ गई। शाबाश। तो फिर क्या हुआ, हमने देखा हमें 3 एंट्रीज मिली और मार्केट डॉज ऊपर जाना शुरू हुआ, लेकिन यहां से स्क्वीज होता रहा, डाउनवर्ड स्क्वीज। फिर यहां पे ठप्पा खाया, फिर ऊपर गई। इसका मतलब देखो यार, हमने जो मैंने जो आपको एंगल बताए थे शुरू वाले, हमने इन एंगल्स के मुताबिक हमने यहाँ पे ड्रॉ की थी लाइंस। और बाद में देखो, मुझे तो नहीं पता था फ्यूचर में कितनी दफा आया। हाँ, क्या कह रहे हैं? इंग्लिश वो सब पूरे खुद लगा हुए ना। ये क्या हो रहा है पीछे? चले वो आपस में बात कर रहे हो। नोटिफिकेशन बारे शिसम याद कर लिया और तो दूर आवाज। ये काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें। दें। किसका है? मोहम्मद जिशान, म्यूट कर दिया। चले, मैंने म्यूट कर दिया। ओके, इसका मतलब जो हमने पास डेटा को देखते हुए सपोर्ट लेवल बनाए थे, कितने काम के हैं। बार बार मार्केट आती है, हमारे सपोर्ट लेवल पे ही आके बाउंस करती है। ऐसा ही हो रहा है ना? Yes, sir. देखो, हमने सपोर्ट लेवल किस कब बनाए थे? ये सपोर्ट लेवल बनाया, ये सपोर्ट लेवल बनाया, जो हमने तो पास डेटा से बनाया, लेकिन उसके बाद फ्यूचर में भी मार्केट जब जब आई यहाँ पे बाउंस बैक हुई। तो एक रेजिस्टेंस लेवल जो मैंने बताया आपको, जो सॉलिड रेजिस्टेंस है वो है 37 सेंट का। तो क्या हुआ, 37 सेंट का रेजिस्टेंस ये टूट गया यकम मई को। 1 मई को टूटा, मार्केट ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद जो रेजिस्टेंस लेवल जब ब्रेक हो जाता है वो सपोर्ट लेवल भी बन जाता है। कोई बताएगा क्यों? जब कोई रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है वो सपोर्ट लेवल क्यों बनता है? कोई बताए? मार्केट दोबारा जब मार्केट अब जा रही है, फिर पंप होगी। नहीं 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 नहीं, एक बड़ा आसान सा है। ये सपोर्ट ब्रेक हुआ क्यों, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ क्यों? क्योंकि लोगों ने बाइंग हैवी की, सेलर कम था, बायर ज्यादा था। लोगों ने मैसिव डॉलर फेंके, तो डॉलर यहां पे पड़े हुए हैं, इस लेवल के ऊपर डॉलर पड़े हुए हैं जो लोगों ने बेचे नहीं है। नए लोग आते जा रहे हैं, डॉलर डलता जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है। मैंने एक कॉइन को बाय किया 37 सेंट के ऊपर $10 बिलियन से, मैंने उसको सेल ही नहीं किया। तो मार्केट जब $10 बिलियन इस लेवल पे दोबारा आएगी तो बाउंस बैक कर लेगी, क्योंकि नीचे मेरा $10 बिलियन की सपोर्ट पड़ी हुई है। ठीक है? यस। मैं एक और इंडिकेटर यहां पे ऑन करने लगा हूं आप लोगों के लिए। ये देखो, ये एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है ना, फंक्शन ऑफ एक्स, इसको इंडिकेटर कहते हैं। यहां पे क्लिक करना है आपने। यहां पे क्लिक करने के बाद, चल भाई हो जा, क्लिक करने के बाद यहां पे आपने VOL लिखना है। VOL मतलब वॉल्यूम लिखना है, बिल्कुल बेसिक इंडिकेटर है, और इसको ऑन कर लेना है। सिंगल क्लिक करोगे ऑन हो जाएगा। अब नीचे आ जाओ, ये वॉल्यूम बता रहे हैं। ये जो ग्रीन बार है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि बायर ने बाय किया। रेड बार बता रहा है सेलर ने सेल कर दिया। ये देखो, ये ग्रीन बार देखो, ये ग्रीन बार कितना हैवी है, कितना बड़ा ग्रीन बार बना हुआ है ना ये वाला। इसके जितना, इसके साइज का ग्रीन बार कोई भी नहीं है, और नहीं है ना? यस। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये खरीदा गया था, जब ये खरीदा गया था तो ये भी सपोर्ट लेवल बन गया। मैं यहाँ पे भी एक मार्क लगा देता हूँ, ये एक सपोर्ट लेवल बन गया। क्योंकि इस लेवल का अभी तक हमारे पास कोई भी वो आया ही नहीं है सेलर, क्योंकि देखो अभी तक ये सेल ही नहीं हुआ, इतने लेवल का सेल। हाँ, फिर ये भाई आए, ये भाई ने 75% पोर्शन सेल किया। तो देखो क्या हुआ, ये भाई ने उठाया उठाया उठाया, इसने 75% पोर्शन सेल किया, मार्केट फिर नीचे आ गई। इन 3 भाइयों ने मिलके, 1 2 3 भाइयों ने मिलके मार्केट को नीचे ले आए। तो फिर क्या हुआ, फिर दोबारा जरा गौर से देखो, तो इस लेवल का अभी तक नहीं आया हुआ, तो इसका मतलब एक सपोर्ट तो यहां पे पड़ा हुआ है, यहां पे पड़ा हुआ है। मार्केट एकदम यहां से नीचे आई, यहां से नीचे आई, फिर ऊपर चली गई। देखा, मजा आया ना?
मार्केट यहां से नीचे आती है एकदम, फिर ऊपर चली जाती है, क्योंकि यार ये सपोर्ट बहुत बड़ा था, ये वाली इतनी ज्यादा बाइंग पड़ी हुई है, इतने ज्यादा डॉलर पड़े हुए हैं। इन डॉलर के मुकाबले में सेल कितने हुए? 75% सेल हुआ, 25 फिर भी पड़ा हुआ, तो 25% ये बाउंस आ गया। यहाँ पे कैलकुलेट करो कितना बाउंस आया था, तकरीबन 29% बाउंस आया। समझ आई बात की कि नहीं? किसको समझ नहीं आई अपना माइक ऑन करके मुझसे पूछ सकते हैं। सर आर्या थोड़ा हाँ कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा समझ आएगी। बिल्कुल, इसके ऊपर टाइम लगेगा आप लोगों का। मेरे बाकी के सारे लेक्चर इन्हीं चीजों के ऊपर है। यस सर। ठीक है, अगर ये समझ आ गई तो फिर आप एक अच्छे इंट्राडे ट्रेडर हो। तो फिर क्या हुआ, मार्केट साहिब फिर नीचे और फिर बायर आ गया, यहाँ पे फिर बायर आ गया और फिर मार्केट ऊपर। और हमने क्या देखा कि मार्केट क्या करती है, इस लेवल के ऊपर आके दोबारा ऊपर जाती है, लेकिन ये कच्चा सपोर्ट लेवल है, ये कोई तगड़ा सपोर्ट लेवल नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने मार्केट को आज की डेट में देखा अपने पुराने सपोर्ट और रेजिस्टेंस से। तो मार्केट फिर नीचे गिर रही है, हमारे सपोर्ट से ऊपर नीचे। अब देखो इस लेवल तक गई नहीं, इस लेवल तक गई ही नहीं, पीछे स्क्वीज हो गई, ये स्क्वीज हो गई। इसका मतलब ये दो हमारे कंफर्म रेजिस्टेंस है। मार्केट कितना ऊपर जा सकती है, कोई बताएगा मुझे अब डॉज की? 48755। शाबाश, फर्स्ट रेजिस्टेंस तोड़ा उसने आज, क्योंकि फोमो क्रिएट हुआ था। सेकंड रेजिस्टेंस तक जा सकती है आराम से तब जाएगी अगर लोग इसमें पैसा डालेंगे। सेकंड रेजिस्टेंस से जाके इसने फिर नीचे की तरफ आना है, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने कहां पे बेचना है? ये TP1 है, ये TP1 है, ये TP2 है। समझ आ गई? रेजिस्टेंस लेवल को हम लोग TP कहते हैं। क्या यहां तक बात क्लियर है सबको? और सर फिर इससे यही अंदाजा हो सकता है जो हमारा लास्ट सपोर्ट लेवल है, इस पे जब पहुंचेगी दोबारा फ्यूचर में वहां पे जाके बाय कर लेना। हाँ, जब हमारे सपोर्ट लेवल पे पहुंचने वाली हो तो बाय कर लो, बल्कि पहले बाइंग लगा के रखो लिमिट के साथ। सर बाइंग अब 3 सपोर्ट लेवल लगाए हैं हमने, अब किसकी आस उम्मीद पे बैठना है? किसकी आस उम्मीद पे बैठ रहे? 29 सेंट वाली 29 सेंट वाली। हाँ, ये फौरन लग सकती है, इसके ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि ये एक अच्छा सपोर्ट है। 50% इसके ऊपर बाइंग लगाओ, 30% इसके ऊपर बाइंग लगाओ। सही। और जो हैवी ट्रेडर होगा वो 30% इसके ऊपर लगाएगा और 50% इसके ऊपर वेट करेगा, क्योंकि मार्केट ने जब इसके ऊपर आना है ना, हमारे इस ग्रीन जोन के ऊपर 29 सेंट के ऊपर, तो यहां से बाउंस बैक करना है। और यार ये देखो कितनी दफा बाउंस बैक करी है हमारे लेवल से, पता है कितने दिन बाउंस बैक करती रही है, कितने दिन।